जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रचार पर गाजीपुर पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार समस्या पैदा कर सकती है, उसका समाधान नहीं। यूपी के गाजीपुर पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को कहा कि जिस प्रकार से बीते 5 चरणों में जनता ने अपने मुद्दों पर वोट किया है, आगामी चरणों में भी जनता जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जुमलेबाजों की पार्टी नहीं है, जो कहती है उसे पूरा करती है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि 5 चरणों में ये तय हो गया, उत्तराखंड में भाजपा की सरकार दोबारा नहीं आएगी, पंजाब में भाजपा कभी थी ही नहीं, वहीं उत्तर प्रदेश में भाजपा ने धर्म और जाति के आधार पर चुनाव की कोशिश की, लेकिन जनता ने अपने मुद्दों पर वोट किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार बेरोजगारी, महंगाई बेलगाम है, किसानों को फसलों का सही दाम नहीं मिल रहा है। सवाल किसानों, युवाओं और गृहिणियों का है, लेकिन बुलडोजर नाथ को बुलडोजर चलाने से फुर्सत नहीं है। दूसरी पार्टियां धर्म और जाति के आधार पर वोट मांग रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी आम जनता के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मुख्य मुद्दा है किसानों को दाम मिले, बेरोजगारों को काम मिले और महिलाओं को सम्मान मिले। बघेल ने कहा है, प्रधानमंत्री ने 2022 में किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी, लेकिन आय आधी हो गई। काला धन वापसी की बात की थी, कहाँ है काला धन पता नहीं। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले थे, लॉकडाउन में जिनके पास नौकरी थी वो भी छूट गई। उत्तर प्रदेश चुनाव की हवा पूर्वांचल पहुंच चुकी है और इस दौरान विपक्षी दलों के साथ ही सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने भी बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतरकर यूपी से योगी सरकार की वापसी का अभियान शुरू कर दिया है। खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में ये अभियान घर घर जाकर चलाया जा रहा है। सिविल सोसाइटी के सदस्य, मानव अधिकार कार्यकर्ता और संयुक्त किसान मोर्चा ने बीते कई दिनों से वाराणसी में अपने अभियान को तेज किया है। ये लोग पर्चे बांटकर और आसपास के गांवों में जाकर बीजेपी के खिलाफ मतदान के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। हिंदी में लिखे पर्चों में किसानों की तकलीफों को सामने रखा गया है, किस तरह मोदी सरकार ने साल भर तक किसानों को परेशान किया और आखिरकार सरकार को अन्नदाता के सामने झुकते हुए तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े। पर्चों में लिखा गया है कि किसानों के करीब 1 साल चले आंदोलन के दौरान कम से कम 700 किसानों की जान गई। बीजेपी को सच और झूठा का अंदाजा नहीं है और अच्छे बुरे में फर्क नहीं पता है। ये पार्टी सिर्फ वोट की भाषा जानती है, इसलिए किसानों का अपमान करने वाली बीजेपी को सबक सिखाना जरूरी है। पर्चों में अपील की गई है कि वोट देते समय उन 740 किसानों के चेहरे याद रखना जो आंदोलन में शहीद हो गए। भारत के हजारों छात्र अब भी यूक्रेन में फंसे हैं, हालांकि उन्हें वहां से निकालने की प्रक्रिया चल रही है। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को सरकार से निकासी योजना का विवरण साझा करने की मांग की है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, और 30 दिन न हो, इसके लिए केंद्र सरकार को बताना होगा कितने छात्रों को बचाकर ला चुके हैं, कितने अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। हर क्षेत्र के लिए विस्तृत निकास प्लान, इन परिवारों को एक स्पष्ट रणनीति बताना हमारी जिम्मेदारी है। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन गंगा के घटनाक्रम के बारे में अपडेट किया। उन्होंने कहा, पिछले 24 घंटों में अब 6 उड़ानें भारत के लिए रवाना हुई है। पोलैंड से पहली उड़ान शामिल है। यूक्रेन से 1377 और भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर से राष्ट्रीय स्तर पर गेम चेंजर बनकर उभर रहे हैं। चाहे राज्य में पुरानी पेंशन बहाली का फैसला या फिर लोगों की फ्री वैक्सीनेशन करने का निर्णय, सभी में गहलोत सरकार अन्य राज्य सरकारों से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान सरकार के इन्हीं निर्णयों को
अब कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में भुनाना शुरू कर दिया है। गहलोत के पेंशन बहाली के मास्टर स्ट्रोक से भाजपा सहित अन्य पार्टियों की सरकारों पर भी इन फैसलों को लागू करने का दबाव बढ़ने लगा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि गहलोत एक के बाद एक मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं और कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक रूप से हावी होने का मौका दे रहे हैं। इन मुद्दों की बदौलत कांग्रेस केंद्र सरकार को घेर पा रही है, तो भाजपा शासित राज्यों में भी इसे भुनाने की कोशिशों में जुट गई है। राज्य सरकार द्वारा लिए गए फैसलों से कांग्रेस मोदी सरकार और भाजपा पर हावी होने की कोशिश जरूर कर सकती है, लेकिन चुनावों में इसका कितना फायदा मिलेगा ये तो फिलहाल कहना संभव नहीं है। लेकिन कांग्रेस इससे देश भर में एक माहौल जरूर तैयार कर सकती है। उत्तर प्रदेश के छठे चरण के चुनाव में सभी की निगाहें गोरखपुर की चिल्लूपाट सीट पर है, जो पूर्वांचल में ब्राह्मणों के कद्दावर नेता हरिशंकर तिवारी का गढ़ माना जाता है। 1985 से लेकर 2007 तक हरिशंकर तिवारी का कब्जा रहा है और अब उनके बेटे विनय शंकर तिवारी विधायक हैं। योगी आदित्यनाथ और हरिशंकर तिवारी की सियासी अदावत के चलते चिल्लूपाट सीट पर बीजेपी अपना वर्चस्व स्थापित करने की कवायद में है, तो तिवारी परिवार अपना सियासी रुतबा बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। चिल्लूपाट सीट पर इस बार 3 ब्राह्मण नेताओं के बीच सियासी जंग हो रही है। हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर बसपा के हाथी से उतरकर सपा की साइकिल पर सवार होकर मैदान में उतर रहे हैं, तो बीजेपी से पूर्व मंत्री राजेश त्रिपाठी, कांग्रेस से सोनिया शुक्ला और बसपा से राजेंद्र सिंह पहलवान ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में 3 ब्राह्मण नेताओं की लड़ाई में बसपा से उतरे ठाकुर समुदाय से राजेंद्र सिंह ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। ऐसे में दिखना होगा कि विनय शंकर तिवारी कैसे अपने पिता की सियासी विरासत बचा पाते हैं। उत्तर प्रदेश में कल छठवें चरण का मतदान होना है, लेकिन उससे पहले ही मतगणना में गड़बड़ी होने की आशंका जताई जाने लगी है। यहां आशंका भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत ने जाहिर की है। बागपत में बुधवार को राकेश टिकैत ने कहा कि चुनाव मतगणना में गड़बड़ी हो सकती है। बीकेयू के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि 9 तारीख को मतगणना स्थल पर ट्रैक्टर लेकर जनता पहुंचे और अपने मतों की रक्षा करे। उन्होंने कहा कि जनता विरोध में है और इनका काफी नुकसान हो रहा है। राकेश टिकैत ने जनता से अपने वोटों की सुरक्षा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बीजेपी को जनता में विरोध है और चुनाव में उनको नुकसान हो रहा है, इस कारण ये लोग बेईमानी करेंगे। इसको रोकने के लिए जनता को 9 तारीख को ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर मतगणना स्थल पहुंचना है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल की ओर से मुसलमानों की नागरिकता छीने जाने को लेकर दिए गए बयान पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। बुधवार को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के बीच वार पलटवार हुआ, तो दोनों पक्षों में टोका टाकी और नोकझोंक भी हुई। इस दौरान तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी भड़क उठे और बीजेपी विधायकों से बहस करते दिखे। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान उस समय हंगामा हुआ जब विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार की नीतियों के अलावा और बीजेपी जेडीयू गठबंधन पर बोलना शुरू किया। उन्होंने बीजेपी विधायक के विवादित बयान का मुद्दा उठाकर शाहनवाज हुसैन पर तंज कसा और कहा कि आपको वोटिंग अधिकार छीन लिया जाएगा। बाद में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने जवाब देते हुए कहा कि भारत में सरकार के पास नागरिकता देने का अधिकार है, छीनने का नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा किसी माई का लाल में दम नहीं है जो मुसलमान भाइयों से उनका अधिकार छीन सके, लेकिन ताज्जुब होता है धर्म निरपेक्षता का चोला पहने हुए सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। मुख्यमंत्री बस बैठे हुए हैं, ताली पीट रहे हैं, चुप बैठे हैं। शाहनवाज भाई आपका वोटिंग अधिकार छीन लिया जाएगा, आप भी चुप बैठे हैं, आप वोट नहीं दे पाओगे। मुख्य सचिव बिहार के कौन है? मुख्य सचिव से भी वोटिंग राइट छीन लिया जाएगा।
विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी छोड़कर भाजपा में गए शुवेंदु अधिकारी भी अपने घर को नहीं बचा पाए। नंदीग्राम सीट से सीएम ममता बनर्जी को हराने वाले शुवेंदु अधिकारी अपनी कांठी नगर पालिका पर भाजपा को जीत नहीं दिला पाए, चाहे वो कांठी नगर पालिका हो जहां विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी और उनके परिवार ने दशकों तक राजनीतिक प्रभुत्व बनाए रखा, या मुर्शिदाबाद में बेहरामपुर नगर पालिका हो जहां कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने पार्टी का झंडा ऊंचा रखा। तृणमूल कांग्रेस बिना किसी प्रतिरोध की जीत गई। नतीजे बताते हैं कि 31 नगर निकायों में सभी नगर निगम के वार्ड टीएमसी प्रत्याशियों के खाते में गए हैं। 8 अन्य नगर पालिकाओं में पार्टी के उम्मीदवारों व निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने वाली टीएमसी के असंतुष्टों ने सभी वार्डों में जीत हासिल की है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।